सोचिए, दिसंबर का महीना है, क्रिसमस की धूम है और चारों तरफ छुट्टियों का माहौल। आज की कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही अच्छी होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकदार रोशनी के पीछे एक गहरा साया भी होता है, जहां अकेलापन और जुनून कभी-कभी बहुत ही खतरनाक शक्लें ले लेते हैं। तो सवाल यही है, कैसे सीक्रेट सैंटा का एक मासूम सा खेल एक भयानक सपने में बदल गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे किसी का ठुकराया हुआ प्यार एक जानलेवा जुनून बन सकता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये है मालिन। उसका ऑफिस क्रिसमस के लिए एकदम सज चुका था। जगमगाती बत्तियां, सजे हुए क्रिसमस ट्रीज और हर डेस्क पर सीक्रेट सैंटा के तोहफे। मालिन भी अपने तोहफे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, पर उसे क्या पता था कि वो तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। एक तरफ तो ऑफिस में क्रिसमस की इतनी खुशी थी और दूसरी तरफ मालिन के डेस्क पर रखा था वो रहस्यमयी काला बक्सा। जब उसने उसे खोला तो अंदर से एक छोटी सी सेंटा की गुड़िया निकली। लेकिन वो कोई नई गुड़िया नहीं थी, वो पुरानी थी, गंदी थी और हर जगह से फटी हुई थी। उसका एक हाथ भी टूटा था और आंखों की जगह बस 2 सफेद बिंदु थे। बहुत अजीब। उसी रात मार्लिन को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि वही गुड़िया अब एक इंसान जितनी बड़ी हो गई है और उसका गला घोंट रही है। उसकी सफेद आंखों से कीड़े निकलकर मार्लिन के शरीर पर रेंग रहे थे। और तभी वो विशाल गुड़िया हंसते हुए फुसफुसाई, कल दूसरा तोहफा जरूर खोलना। मार्लिन को लगा, चलो भाई, बुरा सपना ही तो था। लेकिन वो गलत थी। आतंक तो असल में अब शुरू हुआ था। अगले कुछ दिनों में उसे जो तोहफे मिले वो और भी ज्यादा अजीब और पर्सनल होते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी जिंदगी के हर पल पर नजर रखे हुए है। पहले तो वो डरावनी गुड़िया थी, फिर उसे दूसरा तोहफा मिला, एक ब्रेसलेट। और जानते हैं वो किससे बना था? भूरे घुंघराले इंसानी बालों से। उसे लगा जैसे उसने ये बाल पहले कहीं देखे हैं। और फिर तीसरा तोहफा, ये सबसे ज्यादा डरावना था। उसके अपने बेडरूम की एक तस्वीर, जिसमें बिस्तर के कोने में सेंटा की टोपी पहने एक काली परछाई खड़ी थी। अब मार्लिन की दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसे हर वक्त एक अजीब सी हंसी सुनाई देती। वो सेंटा की शक्ल उसे हर जगह नजर आने लगी। ऑफिस में उसे पैनिक अटैक आने लगे और उसके सहकर्मी भी उससे दूर भागने लगे। और सबसे अजीब बात, जब सिक्योरिटी कैमरेस चेक किए गए तो उसकी डेस्क पर तोहफे रखते हुए कोई दिखाई नहीं। और फिर आती है क्रिसमस की शाम। आधी रात को मार्लिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक और काला बक्सा रखा था। इस बार इस बक्से के अंदर जवाब छिपा था, एक ऐसा जवाब जो मार्लिन को और भी ज्यादा डराने वाला था। बक्से के अंदर एक फटे हुए लिफाफे से एक नोट निकला और उस पे एक धमकी भरा मैसेज था, तुमने मेरा दिल तोड़ा था और मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ये तो साफ था कि ये किसी का बदला था, पर किसका? नोट के नीचे बस एक ही नाम लिखा था, रेजिनाल्ड। ये नाम पढ़ते ही मार्लिन के तो होश उड़ गए। उसे सब कुछ याद आने लगा। देखिए, रेजिनाल्ड कोई 1 साल पहले मार्लिन का कलीग हुआ करता था। एक बार मार्लिन ने मजाक में उसके भूरे घुंघराले बालों की तारीफ कर दी, तो अगले ही दिन सीक्रेट सैंटा में उसने मार्लिन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मार्लिन ने उसे मना कर दिया और रेजिनाल्ड अगले दिन ऑफिस से गायब हो गया। याद है वो बालों वाला ब्रेसलेट? अब सारी कहानी समझ में आ रही थी। चलो, ये तो पता चल गया कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये था कि रेजिनाल्ड ये सब कर कैसे रहा था? और इसका जवाब किसी की भी सोच से परे बेहद भयानक था। जैसे ही मार्लिन ने वो नाम पढ़ा ना, कमरे में अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू फैल गई और फिर मार्लिन को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। जब वो धीरे से पलटी तो उसने देखा रेजिनाल्ड ठीक उसी डरावने सैंटा के ड्रेस में उसके क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा था। उसका शरीर सड़ रहा था और उसकी पूरी चमड़ी पर हर जगह मार्लिन नाम खुदा हुआ था। ये कोई सपना नहीं था। मार्लिन डर के मारे जोर से चीखी। उसने पास पड़ा एक गुलदस्ता उठाया और पूरी ताकत से रेजिनाल्ड की तरफ फेंका। लेकिन वो गुलदस्ता उसके शरीर के आर पार निकल गया। ये देखकर मार्लिन की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि रेजिनाल्ड अब इस दुनिया का है ही नहीं और वो उसे अपने साथ ले जाने आया है। इसके बाद मार्लिन की एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मार्लिन की वो भयानक चीख सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का सीन देखकर सबके होश उड़ गए।
पुलिस को सोफे पर मार्लिन की लाश मिली। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और शरीर एकदम ठंडा था। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। बस क्रिसमस ट्री के नीचे काले रंग में लिपटे ढेर सारे तोहफे रखे थे और पेड़ पर वही पुरानी फटी हुई सेंटा की गुड़िया मुस्कुरा रही थी। और उन सारे तोहफों पर एक ही मैसेज लिखा था, मार्लिन और रेजिनाल्ड की तरफ से मैरी क्रिसमस, जैसे कि दोनों ने साथ मिलकर ये तोहफे दिए हों। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उन्हें मार्लिन के गार्डन तक ले गई, जहां उन्हें एक और लाश गढ़ी हुई मिली, रेजिनाल्ड की। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसे वहां दफनाए हुए करीब 10 से 12 दिन हो चुके थे। जांच से जो बात सामने आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रेजिनाल्ड ने मार्लिन के घर के बगीचे में खुद को जिंदा दफन कर लिया था। सोचिए, उसका जुनून किस हद तक था कि उसने मरने के बाद बदला लेने का रास्ता चुना। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये सच में कब्र के उस पार से लिया गया एक अलौकिक बदला था, या फिर ये सब मार्लिन के दिमाग का खेल था? क्या रेजिनाल्ड की मौत के अपराध बोध ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था कि उसका दिमाग ही उसका दुश्मन बन गया? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए मार्लिन और रेजिनाल्ड के साथ ही दफन हो गया।